आखिर कब शुरू करोगे आप जेआईबी की तैयारी? आपको पता है जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और मजे की बात है, आप देखिए कि दो पेपर एकदम नेक टू नेक हैं। मींस एक पेपर सैटरडे को और एक पेपर संडे को। अगर आप आज भी तैयारी नहीं शुरू करें तो बहुत गलती करें। और तैयारी कैसे करें इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, आपका जेआईबी का एग्जाम अब नेक्स्ट मंथ यानी कि ये मान लीजिए कि 10 दिनों में आने वाला है। और 10 दिनों में अगर कोई एग्जाम आने वाला है और आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और आप ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट हम दें। तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताता हूं कि जिससे आप जेआईबी का एग्जाम अभी भी पास कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है, आपको 4 to 5 आवर आप डेली देने हैं। दूसरा, जब भी आप स्टडी करें तो जो चीज पढ़ें वो कंप्लीट पढ़ें, उसमें एक लाइन भी मिस नहीं करें। भले ही आप 40% कवरेज करें लेकिन वो 40% 100% हो। अगर आप ऐसा करते हैं, उसके बुक के जो एमसीक्यू दिए हुए हैं वो कर लें। जो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू मिलते हैं वो आपके उसी चैप्टर के करें जिस चैप्टर को आपने ठीक से किया हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एमसीक्यू 100 कर लूंगा और 100 एमसीक्यू करने के बाद मेरे उसमें से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। क्योंकि जो आईआईबी का जो स्टैंडर्ड है पेपर बनाने का वो आपने देख ही लिया होगा। पहले आप जब एग्जाम देने गए होंगे, कभी 40 मार्क्स, कभी 45 मार्क्स, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मार्क्स से वो आपका रह जाता था। तो आपको एक तरह से ये मानिए कि 10 वो मार्क्स ढूंढने हैं जो अभी तक आपको नहीं आते थे। और उसके लिए क्या है, जो आप बहुत सीरियसली स्टडी करेंगे 4 to 5 आवर डेली। अगर आप अकेले स्टडी नहीं कर पाते तो आप हमारी जो लाइव क्लास होंगी, मैराथन लाइव क्लास, उनके साथ जुड़िए। एक दिन में या 2 दिन में टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके, और जब मैराथन क्लासेस होंगी तो एक एक दिन में 3-3 टॉपिक कंप्लीट होंगे। तो उनके साथ आप फ्री में भी स्टडी कर सकते हैं। बस केवल ये है कि फ्री वाले जो लेक्चर्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद प्राइवेट हो जाते हैं। तो अगर आपको आगे देखने हैं, अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है, बाद में आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है। और जैसा कि आपको मालूम है, अब तो एग्जाम बिल्कुल आ ही चुका है, तो जेआईबी का कोर्स केवल 999 में मिल रहा है। जेआईबी का कोर्स, जी हाँ, केवल 999 में मिल रहा है, जिसकी कोर्स की कॉस्ट 5999 यानी लगभग 6000 का कोर्स आपको केवल 999 में मिल रहा है। अब बात करते हैं कि जेआईबी में कौन से मॉड्यूल करें और जो एएफबी का पेपर है उसमें कौन से मॉड्यूल करें। और हाँ, एलआरएबी आप बिल्कुल साइड रख दीजिए। अगर आप साइड भी रखते हैं तो भी वहां 15 डेज आपके पास हैं, आप उस 15 डेज में भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी आप सिर्फ जेआईबी और एएफबी की बुक पे फोकस करिए। और जेआईबी में वो चैप्टर जो आपके एलआरएबी में भी आते हैं उनको जरूर करिएगा, क्योंकि उसका ड्यूअल एडवांटेज है। अगर यहाँ नहीं आया तो वहाँ आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स देके जाएगा। अब बात करते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं। देखिए, जब आप बैंकिंग में हैं तो आपको ए और बी मॉड्यूल ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ा पढ़ा सा है, जिसमें से बी मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रायोरिटी सेक्टर का जो चैप्टर है, उसके साथ एनपीए है और आपका जो चेक कलेक्शन वाले चैप्टर हैं। तो बी मॉड्यूल और उसके साथ साथ मार्केटिंग का मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल तो बिना पढ़े आप एग्जाम देने मत जाइए। अगर आप ये 2 मॉड्यूल पढ़ के जाते हैं तो भी आपके काफी मार्क्स इसमें से आ जाते हैं। और मार्केटिंग वाला मॉड्यूल बहुत ढंग से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको पढ़ने में बोरियत होती तो हमारी जो लाइव क्लास होंगी उसको आप अटेंड करके जाइएगा। अब बात आती है बाकी समय की। अगर देखिए, एथिक्स एक नया मॉड्यूल है, उसमें से करीब 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो अगर आपके पास रीडिंग हैबिट्स हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तभी आप उस वाले मॉड्यूल को टच करिएगा। अदरवाइज आप बी और आपका मार्केटिंग वाला और आपका जो ए मॉड्यूल है उसको भी कवर करते हैं तो भी आपके 50 मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो। अब बात आती है एएफबी के बारे में। एएफबी के बारे में आपको क्या करना है, जो उसका डी मॉड्यूल थ्योरेटिकल है, पूरा बैंक ऑपरेशनल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है उसमें। उसके अलावा ए मॉड्यूल जो पूरा न्यूमेरिकल है, ये 2 मॉड्यूल जरूर करिएगा, खासकर से वो लोग जिन्हें अकाउंटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब बात करते हैं थ्योरी की। अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला टॉपिक जरूर करके जाइएगा, 2-3 मार्क्स का आता है। उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मत छोड़िएगा। तो इस तरह से करते हुए आप इस समय का ये यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ना है, अगर आपके पास समय है छुट्टी ले लीजिए, अगर ले सकते हैं तो जितना पढ़ के जाएंगे उतना ही आपको
आपको बेनिफिट मिलना है। पर पढ़ने में स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है वही एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से JIB का, AFB और PPB का मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया है, उसको आज से लागू करिए। अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकते तो हमारी फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम अलग अलग रहता है अवेलेबल, तो हमारा जो कोर्स है 6000 का कोर्स केवल 999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जब आपका JIB का, PPB और AFB कंप्लीट हो जाएगा तो आप LRAB के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको जरूर फॉलो करेंगे और हमारे जितने भी वीडियो है उनको जरूर देखेंगे। तो मेरी सभी को आपको शुभकामनाएं हैं, जरूर इस बार आप JIB पास कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।